दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। सिर्फ यह एक इंसान आपका साथ देगा, यह आपकी किस्मत का मसीहा बनकर आया है। इसके अलावा हर कोई इंसान आपका फायदा उठाएगा, आपका बुरा चाहेगा, आपके खिलाफ टोना टोटका करेगा, आपके लिए ही जाल बिछाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा इंसान है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो तुम हर प्रकार के तंत्र मंत्र से बचे रहोगे। ये इंसान आपकी ढाल बनकर आपको हर मुसीबत से बचा लेगा। ये आपकी पत्नी है, आपके पति है, आपके पड़ोसी हैं या करीबी रिश्तेदार हैं। आज की वीडियो में जब आप इनका नाम जाएंगे तो कहीं पर आपको खुशी होगी तो कहीं पर बड़ा दुख होगा, क्योंकि कभी कभी हम उन लोगों को बड़ा पसंद करते हैं जो हमारी ढेर सारी तारीफें करते हैं, लेकिन वास्तव में असली अपना वो नहीं होता जो ढेर सारी तारीफों के पुल बांधता है। वास्तव में हमारा अपना वो होता है जो हमारी कमियों को हमारे सामने रखता है। इसलिए आज की वीडियो आपको उस इंसान की पहचान कराने वाली है जो कलयुग की इस माया में आपके लिए भगवान श्री कृष्ण के समान सारथी बनेगा, और ये आज से नहीं, पिछले 7 जन्मों से आपके साथ जुड़ा हुआ है। यह एक पुरुष है या फिर एक स्त्री है, इसकी जानकारी तो आपको वीडियो अंत तक देखकर ही पता चलेगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी हम किन लोगों से मिलते हैं, किन लोगों से हमारा जुड़ाव होता है, और कौन कौन लोग हमारे साथ इस जिंदगी की रेस में आगे बढ़ते हैं, कौन पीछे छूट जाते हैं। ये सब ग्रहों का खेल होता है, और ये सच्चाई भी। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कौन से ग्रह मजबूत होने पर किस तरह के लोग आपसे टकराते हैं, किस तरह के लोग आपसे जुड़ते हैं, कौन आपको पसंद आते हैं, किन्हें देखकर आपको गुस्सा आता है, ये सब कैसे होता है। अगर आज की वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको एक बात तो पता चल जाएगी कि आपकी जिंदगी में कौन अपना है और कौन अपना बनने का नाटक कर रहा है। इसलिए अपने अच्छे भविष्य के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन बहुत सारे लोगों में से किसी अपने को ढूंढना अर्थात भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। इसलिए आज की वीडियो तुम्हारा सही मार्गदर्शन करने वाली है। गुरुजी ने आज की वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत से किया है, और यही वीडियो तुम्हें रास्ता दिखाएगी, क्योंकि तुम्हें हर बार धोखा मिला है। तुम इतना ज्यादा अकेले पड़ गए हो, तुम्हें लोगों ने इतना इस्तेमाल किया है कि तुम अब किसी पर भरोसा करने से पहले भी 10 बार सोचते हो कि कहीं ये गद्दार ना निकल जाए, कहीं ये मेरी बात किसी और को ना बता दे। लेकिन अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन करने गुरुजी खुद आ चुके हैं, और तुम्हें वो समझाने वाले हैं कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारी किस्मत का मसीहा है। और सब लोग साथ छोड़ देंगे, लेकिन यह एक इंसान आपका 7 जन्मों तक नहीं छोड़ने वाला। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, एक एक बात बहुत अच्छी तरह से समझना। सबसे पहले, अगर तुम भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे लिख देना। तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनने वाला है। ज्योतिष के हिसाब से अगर बात की जाए तो आपके जीवन में जो लोग आते हैं, चाहे वो अच्छे होते चाहे बुरे होते, ये ग्रहों के गोचर का परिणाम होता है। आपकी जिंदगी में जब ये अच्छा इंसान दस्तक देगा तो आपकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र ये दोनों मजबूत होंगे। वो इंसान जिसकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र मजबूत होते हैं, उसके आसपास के रिश्ते बेहतर होते हैं। उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से होती है जो उसका साथ देते हैं, और इन लोगों में कोई एक ऐसा मिल जाता है जो मरते दम तक साथ निभाता है। आपकी जिंदगी में अच्छे रिश्ते और भरोसेमंद लोग तभी आते हैं जब आपका गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह मजबूत होता है। कभी कभी गुरु और चंद्रमा जब अच्छा संयोग बनाते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसा इंसान आता है जो आपको हर संकट से बचा लेता है, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। जब यह व्यक्ति अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपके जीवन में प्रवेश करता है, चाहे एक पत्नी के रूप में, चाहे एक मित्र के रूप में, चाहे किसी अपने रिश्तेदार के रूप में, तो उसकी उपस्थिति से आपकी कुंडली में जो राहु और शनि आपको बार बार नकारात्मक परिणाम दे रहे होते हैं, वो ग्रह भी सुधर जाते हैं, क्योंकि इस इंसान के अंदर एक सकारात्मकता होती है। और ऐसा तब होता है जब आपकी कुंडली में गुरु, चंद्रमा और शुक्र इन 3 ग्रहों की मजबूती होती है, और ऐसा योग बन चुका है।
गुरुजी आपको बताने आए हैं कि आपकी राशि में अद्भुत संयोग निर्मित हुआ है। हाल फिलहाल में गुरु बलवान है, चंद्रमा भी बलवान है और शुक्र भी मजबूत दिखाई दे रहा है। मतलब ये वो सर्वोत्तम समय है जिसमें भी आप उस इंसान की पहचान कर सकते हैं जो तमाम बुरे लोगों के बीच एक लौता अच्छा आपकी जिंदगी में बचा हुआ है। अगर आपने इसका नाम जान लिया और उससे रिश्ता कायम कर लिया तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन अगर आपने घमंड दिखाया, उस इंसान की बातों को नहीं माना, उससे आप परेशान हो गए और रिश्ता तोड़ दिया, तो समझ लेना सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। आज के वीडियो केवल वही लोग देख पाएंगे जिनके जीवन में आगे कुछ अच्छा होने वाला होगा। अगर तुम भी इस वीडियो को देख रहे हो तो भगवान ने तुम्हें चुना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए भगवान के इस संदेश को नजरअंदाज कर दिया तो तुम अपने हाथों अपनी नया डुबोलोगे। एक बात ध्यान रखना, इस दुनिया में जो इंसान आपका अपना होगा वो कभी आपकी पीठ पीछे बुराई नहीं करेगा। वही व्यक्ति अच्छा होता है जो आपको सबके सामने सपोर्ट करता है, चाहे लोग आपको गलत समझ लें। कई बार ऐसा होता है, हम कितने ही अच्छे काम कर लें, हमसे एक गलती हो गई तो लोग हम पर कलंक लगा देते हैं। मान लीजिए आप वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कोई गलत लड़की आपसे बात कर रही है, कोई गलत लड़का आपसे बात कर रहा है, तो लोग तो यही समझेंगे कि आप भी वैसे ही हैं, जबकि आपकी तो कोई गलती नहीं हो सकता है। वो आपसे पता पूछ रहे थे, हो सकता है वो आपसे कुछ जानकारी ले रहे थे, लेकिन लोगों को हमेशा कमियां निकालने में मजा आता है। लेकिन वो इंसान जो आपका अपना होगा, जो आपको अच्छे से जानता है, वो ये समझता है कि आपके संस्कार क्या है, आप किस मिट्टी के बने हैं, आपकी परवरिश कैसी हुई है, वो ये बात बखूबी जानता है। फिर आप चाहे मदिरालय भी चले जाएं, तो भी वो आप पर विश्वास करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जानता है ऐसी जगह जाने के बावजूद भी आप अपने संस्कारों के साथ समझौता नहीं करेंगे। आपको जीवन में एक ऐसे ही इंसान की जरूरत है, क्योंकि यही इंसान जीवन के अंत तक आपके साथ खड़ा रहेगा। चाहे सब लोग आपका साथ छोड़ जाएं, लेकिन ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप इसे पहचानना चाहते हैं तो इसका सबसे सरल और आसान तरीका है कि जब लोग आपके खिलाफ हो तो ये ध्यान रखना कौन आपके साथ खड़ा है। इस जिंदगी की गाड़ी में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी तो आपको प्रमोशन मिलता है तो कभी नौकरी हद से चली जाती है, कभी तो व्यापार में बहुत फायदा हो रहा होता है, तो कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यापार बंद करना पड़ता है। जीवन में हर इंसान के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो हर कोई हमसे जुड़ना चाहता है, कोई हमसे बात करना चाहता है, सब लोग हमारी तारीफें करते हैं। लेकिन जब जरा सा जीवन में डिप्रेशन आ जाता है, मुसीबत आ जाती है, तो वहीं चार लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। तुम अकेले तरसते हो, तड़पते हो, कोई तुम्हारे आसपास सहारा देने वाला नहीं होता। तब आपको सहारा देने यह इंसान आता है, और यही वो इंसान है जो सब लोग तुम्हें छोड़ गए फिर भी तुम्हारे साथ है। इसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे। अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो थोड़ा सा समय निकाल लेना और वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि गुरुजी तुम्हारे ग्रह गोचर को देखकर जान चुके हैं कि तुम्हारे आसपास अपनों से ज्यादा रिश्तों में फरेबी छुपी हुई है। ये बात तुम भी समझ चुके हो कि कोई अपना नहीं है। तुम अपनों से ज्यादा परायों पर विश्वास करने लगे हो, क्योंकि तुम सारे रिश्तेदारों को भांप चुके हो, सबकी हरकतों को नाप चुके हो और ये जान चुके हो कि कोई भी अपना नहीं है। सब या तो पैसों के चक्कर में साथ दे रहे हैं, या फिर कोई मतलब, कोई स्वार्थ ऐसा जरूर है जिससे वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरी ओर ध्यान नहीं देता, लेकिन यह एक इंसान चाहे लाख तूफान आ जाए, आपके साथ तस से मस खड़ा रहेगा। इसका नाम आप भी वीडियो में आगे जाएंगे। तब तक औरू जी की बात को बहुत ध्यान से सुनना। कुछ लोग होते हैं जो लाभ या हानि देखकर हमारे साथ रिश्ता नहीं निभाते, वे हमारे साथ रिश्ता निभाते हैं बिना किसी शर्त के, विश्वास से। जीवन की छोटी छोटी परेशानियों में जब भी आपका दिल दुख, वो आपके साथ खड़े होते हैं, आपके गिरते समय में आपको उठाते हैं, और जब आप विजय होते हैं, जब आप जीत जाते हैं, तो ऐसे लोग कभी भी ईर्ष्या नहीं करते, आपसे जलते नहीं हैं। आपके आसपास कई ऐसे लोग शून्य 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 होंगे जो आपकी सफलता पर खुश होने का नाटक करेंगे, लेकिन प्यार से आपकी दी हुई मिठाई भी फेंक देंगे। लेकिन एक ऐसा इंसान जो आपकी सफलता को ऐसा मान रहा हो जिसे वो खुद सफल हुआ है, झूम कर नाच रहा है, सब कुछ जिंदगी में वो कर रहा है, इसका मतलब ये वही इंसान है जो तुम्हारी जिंदगी को संवार देगा, यही तुम्हारा साथ देगा।
आखिर वो कौन हो सकता है? वो तुम्हारा सच्चा दोस्त हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में हमें सभी रिश्ते बने बनाए मिलते हैं। चाहे वह मामा मामी का रिश्ता हो, अंकल आंटी का रिश्ता हो, मम्मी पापा का रिश्ता हो, दादा दादी या नाना नानी का रिश्ता हो, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं कि ये मेरा दोस्त होगा। हम खुद चुनते हैं कि ये मेरा दोस्त होगा। ये मेरा दुश्मन होगा तो आपका जो दोस्त है, जिससे आप वो बातें करते हो जो आप अपने घर में भी नहीं कर पाते, तो आपकी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त हो सकता है जो आपके साथ हर समय खड़ा रहे, या फिर आपका जीवन साथी हो सकता है, क्योंकि जहां दोस्त भी काम नहीं आता, वहां जीवन साथी काम आता है, जो हर कठिनाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, चाहे वो धर्म पत्नी हो या धर्मपति। लेकिन एक बात तो तय है, जिस प्रकार सावित्री यमराज से अपने पति को मृत्यु के जाल से बचाकर ले आई थी, उसी प्रकार से आपकी पत्नी भी वह इंसान हो सकती है, या फिर आपके गुरु जो आपका मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही साथ कोई भी आपके ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति या सालों से जुड़ा हुआ रिश्तेदार, आज उसका जब आप नाम जाएंगे तो इस दुनिया में आपको किसी पर भरोसा नहीं रहेगा, लेकिन इस इंसान पर आप जान से ज्यादा भरोसा करने वाले हैं, क्योंकि यही तो वो इंसान है जिसने आपको अपना सब कुछ समझा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या आपने कभी इस इंसान की कद्र की है? क्योंकि अक्सर जो बड़ी आसानी से मिल जाता है, इंसान उसकी कद्र नहीं करता। ऐसे इंसान को अक्सर हम हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि यह बहुत दुर्लभ होते हैं। कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा और बार बार आपको सही सलाह दे रहा है, गलत काम करने से बार बार रोक रहा है, आपको बुरा करने पर डांट रहा है, तो ऐसा इंसान आपको क्यों पसंद आएगा? आप तो उससे दूर जाना पसंद करोगे, क्योंकि अक्सर आपको मीठे बोल बोलने वाले, खुद की तारीफ करने वाले, आपकी बढ़ाई करने वाले लोग पसंद आते हैं। ऐसे में आप इन लोगों की कद्र नहीं करते और ये आपसे दूर हो जाते हैं। आप हमेशा रिश्तों को शब्दों से जानते हैं। अगर इसने मेरे साथ मीठी बात करी तो ये मेरा अपना है, इसने मुझे कड़वा बोल दिया तो अब तेरे साथ मेरा रिश्ता खत्म। लेकिन वास्तव में जो हमारे अपने होते हैं, वो हमारे साथ मीठी बात भी करते हैं और जरूरत समय आने पर हमें कड़वे शब्दों में डांट भी देते हैं, और हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उनकी बात को स्वीकार करें और ये समझे कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं। इसीलिए आपको भी ऐसे इंसान के बारे में पता होना चाहिए जो आपका अपना है। उसका नाम बस आगे वीडियो में बताने ही वाले हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जब आप रहोगे तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप कम हो जाएगी। जो इंसान डिप्रेशन में रहता है, जो इंसान अकेला तन्हा रहता है, जो हमेशा इधर उधर की बुराई करता रहता है, वो इंसान थक जाता है, हार जाता है, उसे सहारे की जरूरत होती है। और एक ऐसा इंसान जो उसकी जिंदगी में आ गया, उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को गायब कर देता है। उसकी संगति आपके विचारों को शुद्ध करती है और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। इस इंसान की वजह से आपके जीवन में स्थिरता आती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब जब यह आपके साथ होता है तो आप कुछ कर दिखाने की इच्छा शक्ति खुद के अंदर जागृत कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यार तू मेरे साथ है, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब मैं सब कुछ कर लूंगा, चाहे दुश्मन सामने लाख खड़े हो। लेकिन इस इंसान की प्रेरणा आपको मनोबल देती है, आपके अंदर जीतने की हिम्मत पैदा करती है। जीवन में कई बार जो किस्मत बदली है वो जाने अनजाने में नहीं बदली है, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ है कि कुछ भरोसेमंद लोग आपके साथ हैं, और उनका नाम अब हम बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना। गुरुजी आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर हम आपके दोस्त का नाम बताने जा रहे हैं, जो आपका जिगरी यार है, और उसका नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है। एस यानी कुंभ राशि। आपकी जिंदगी में कुंभ राशि के एक व्यक्ति से आपकी मित्रता है, और ये इंसान आपके बाकी मित्रों के समान बिल्कुल भी नहीं है। ये जिंदगी के हर आयाम पर आपके साथ खड़ा होगा। इसे आप अपने निजी राज भी बता सकते हैं, गुप्त बातें भी बता सकते हैं, इसकी सलाह मान भी सकते हैं, और इसकी सलाह पर पैसा लगा भी सकते हैं, क्योंकि इसके ग्रह सितारे और आपकी कुंडली के गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और चंद्रमा बिल्कुल मेच खा रहे हैं, संतुलित जा रहे हैं। इसके साथ से आपका विकास होगा, इसके पास रहने से आपका काम होगा।
अब बात कर रहे हैं करीबी रिश्तेदारों की, जिसमें से एक इंसान आपको छांटना है। यह आपकी पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, माता पिता, गुरु, भाई बहन, या फिर कोई अपना करीबी रिश्तेदार, लेकिन उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। आर नाम वाला जो भी रिश्तेदार है, इस रिश्तेदार पर तुम आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि यही रिश्तेदार तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएगा। यही रिश्तेदार उस समय तुम्हारा साथ निभाएगा जब सब तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएंगे, चाहे लाख मुसीबत आ जाए, चाहे जिंदगी में हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, लेकिन यह आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि कुछ रिश्ते खून के तो होते हैं, लेकिन खून के रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं। आप इतना ध्यान रखना, आर नाम वाला यह व्यक्ति विशेष तुम्हारी जिंदगी में देवताओं के समान है। यह एक देवी भी हो सकती है, यानी स्त्री भी हो सकती है। तुम्हें बस इनके महत्व को पहचानना होगा। तुम अगर इनकी कद्र नहीं करोगे तो इनका दैवीय तत्व समाप्त हो जाएगा। फिर ये तुम्हारे जीवन में सौभाग्य नहीं ला पाएंगे, लेकिन तुमने इन पर विश्वास किया तो तुम्हारा काम बनेगा। तुमने इन पर विश्वास किया तो लाभ ही लाभ होगा, और इतना पैसा जिंदगी में आएगा कि तुम करोड़पति बन जाओगे। अब तुम्हें एक ऐसे इंसान का नाम बताने जा रहे हैं जो राशि अनुसार तुम्हारी जिंदगी में आ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जब कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और गुरु बलवान होते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपकी जिंदगी में एंट्री होती है एक इंसान। ये इंसान आपको आगे ऐसे मोड़ पर काम आएगा जब आप जिंदगी में थक हार चुके होंगे, जब आपको जिंदगी में कहीं से भी सहारा नहीं मिलेगा, जब आपको ऐसा लगेगा कि अब तो मुझे जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए, तब वो इंसान आपके काम आएगा जिसका नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है, यानी वृश्चिक राशि का वो इंसान है। वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं वो अंत तक साथ निभाते हैं, तो वो तुम्हारे भी का काम आने वाला है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि इस इंसान की कद्र करनी है जिसका भी नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू हो रहा है। तुमने अगर उसकी कद्र नहीं करी तो भाग्य तुम्हारी कद्र नहीं करेगा, और फिर जिंदगी जो अच्छा कुछ करने वाली थी वो सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। ये बात तुम ध्यान रख लेना, क्योंकि आज के दौर में हर इंसान अपने घर में पैसा चाहता है, अपने परिवार को आगे बढ़ता देखना चाहता है। जब तुम कुछ जीवन में करते होंगे, तुम्हारी नौकरी लगी होगी, तुम्हारी दुकान जमी होगी, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया होगा, तुम मिठाई का डब्बा लेकर अपने रिश्तेदारों के घर और गए होंगे, तो तुमने देखा होगा वो कोई इतने खास खुश नहीं दिखाई देते। उनका चेहरा हमें बना हुआ दिखाई देता है, उनकी बनावटी हंसी, उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी हम महसूस कर पाते हैं। अक्सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी इस तरक्की पर खुश होने वाले हमारे अपने इस दुनिया में बहुत कम हैं, और उन लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल है जो हमारे अपने हैं, क्योंकि हम एक ऐसे इंसान हैं जिसका स्वभाव बड़ा नरम दिल है। कोई हंस खेल कर थोड़ी बातें क्या कर लेता है, हम उसे सारी बातें खोल कर रख देते हैं, सारी बातें बता देते हैं। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि जिंदगी के हर आयाम पर तुम्हें अपने आप को लोगों से आगे भी रखना है, और अपना कोई फायदा ना उठा सके, इस बात का ध्यान भी रखना है, और ऐसे रिश्तों को निभाना भी है जो तुम्हें अच्छे लगते हैं। कि अब आपके भाग्य का सितारा तेजी से ऊंचाइयों पर चढ़ने वाला है। ऐसा समय आ चुका है जब एक के बाद एक कामयाबी आपके कदम चूमने को तैयार है, और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, दो खास चीजें साथ में रखें जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हालांकि इस साल की शुरुआत में आपने सफलता की कई उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन किसी कारणवश अभी तक वे पूरी नहीं हो पाई हैं। इस साल के कुछ महीने कब गुजर गए इसका भी पता नहीं चला, और आपके कई सपने अधूरे रह गए। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आने वाला समय आपके जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आएगा। चाहे आपके जीवन में कोई भी अड़चन हो, कोई भी दुश्मन आपको रोकने की कोशिश करे, इस महीने आपका भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में बड़े बदलाव आ रहे हैं। इस बदलाव का असर आपके जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा, बशर्ते आप कुछ जरूरी बातों का पालन करें। यदि आप इन सलाहों का ध्यान रखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और कोई भी शत्रु आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएगा।
हमें पता है कि आपके मन में कई बड़े सपने हैं जिन्हें आप अब तक किसी से साझा नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वे सभी सपने साकार हों। इस महीने आपके जीवन में देवता कुबेर, देवी लक्ष्मी, भगवान शनि, भगवान शिव और माता दुर्गा अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि इस अनमोल समय में किसी प्रकार की भूल न करें। यह एक ऐसा समय है जिसमें भगवान आपको आशीर्वाद देने को तैयार हैं, लेकिन अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। इसे गहराई से समझिए और अपनी जिंदगी में अपनाइए। यह वीडियो आपके लिए किसी रामबाण उपाय से कम नहीं होगा जो आपकी जिंदगी में खुशहाली और कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है। सभी प्रिय दर्शकों के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, मानो यह हीरे से भी अधिक मूल्यवान हो। यहां दी गई जानकारी और भविष्यवाणियों पर हमें पूरा भरोसा है, और अगर कोई बात गलत साबित होती है तो हम बागेश्वर धाम सरकार आपको 25 लाख रुपये का इनाम देंगे। हमारा ज्योतिष ज्ञान और हमारे शब्द दोनों ही भरोसेमंद हैं, और जो हमारी बातों को अपनाएगा इस महीने मालामाल हो जाएगा। इस महीने आपके जीवन में 9 देवी देवताओं की कृपा बरसने वाली है, इसलिए आपको कुछ विशेष कार्य और सावधानियां बरतनी होंगी ताकि ये देवी देवता आपसे प्रसन्न रहें और आपकी सभी समस्याएं समाप्त हों। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा लगाएं। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर कठिनाई दूर होगी। ध्यान रखें कि इस महीने में किसी से झूठ न बोलें, क्योंकि जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तब झूठ से आपके पुण्य कर्म भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और चुका सकते हैं तो इस महीने इसे चुका दें। इस महीने के ग्रहों की स्थिति विशेष है क्योंकि 6 ग्रह गोचर में हैं, जिनमें से 3 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर खासा असर डालने वाला है। इस महीने की शुभता का लाभ उठाने के लिए 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें। इन वस्त्रों का संबंध सीधे ग्रह गोचर से है और ये आपकी हर योजना में सफलता दिलाएंगी। इसके अलावा ये वस्त्रें नकारात्मक ऊर्जा को भी आपसे दूर रखेंगी और आपको भगवान का सीधा प्रेम, धन दौलत, संतान सुख और सच्चा प्यार मिल सकेगा। बस ध्यान रखें, घर से बाहर जाते समय ये 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें और चमत्कार अपनी आंखों से देखें। हमारे जीवन में ग्रहों की स्थिति पल पल बदलती रहती है। अगर आप इन ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी ज्योतिषियों से सलाह लेते थे और उनकी सलाह के अनुसार यज्ञ, धर्म कर्म करते हुए युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। उस समय ज्योतिष विद्या का सम्मान किया जाता था और इसके कारण राजा अपने राजवंश को दीर्घकाल तक स्थिर बनाए रखते थे। आज लोग इन प्राचीन विद्याओं का महत्व भूल चुके हैं और इसका सम्मान नहीं करते। इसके कारण चाहे उनके पास सब कुछ हो, फिर भी वे सुख शांति से दूर हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, भले ही आपके पास धन दौलत, व्यापार और परिवार हो। जब इन प्राचीन ज्ञान का सम्मान नहीं किया जाता तब जीवन में कष्ट का अनुभव होता है और शांति का अभाव बना रहता है। आजकल कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी चैन की नींद नहीं आ रही है। इनके पास धन की कमी नहीं है, रिश्ते भी अच्छे हैं, फिर भी मानसिक शांति का अभाव है। इसका मुख्य कारण है ग्रहों की बदलती चाल, जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। इन ग्रहों की उथल पुथल ने मानसिक पीड़ा को जन्म दिया है, जो शारीरिक पीड़ा से भी अधिक कष्टदायक है। शारीरिक पीड़ा का इलाज संभव है, लेकिन मानसिक दर्द न दिखता है, न किसी को बताया जा सकता है और इसे सहना भी कठिन है। प्रिय मित्रों, आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको ग्रहों की चाल और उसके अनुसार जरूरी कार्यों के बारे में मार्गदर्शन देंगे। इस वीडियो में हम उन 2 विशेष चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें हमेशा अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलें। जब आप काम, व्यापार
या नौकरी के लिए बाहर जाते हैं तो आपकी पहली इच्छा होती है कि आज का दिन अच्छा बीते, व्यापार में लाभ हो, नौकरी में अधिकारी खुश हों और पदोन्नति मिले। प्रिय मित्रों, ध्यान रहे कि ताली हमेशा दो हाथों से ही बजती है। हम यहां पर पूरी मेहनत से काम करते हैं, आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम चुनकर लाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारी मेहनत में संतों का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा शामिल होती है। लेकिन यदि आप इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को बीच में छोड़ देंगे या पूरी तरह नहीं देखेंगे तो हमारी मेहनत तो व्यर्थ होगी ही, साथ ही आपके जीवन में भी कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को पूरा देखें, हर बात को समझें, उसे अपने जीवन में अपनाएं और बदलाव का अनुभव करें। तभी आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी और ईश्वर की कृपा बरसेगी। अब इस ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माता रानी का आभार व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा के साथ 3 बार जय मां भवानी लिखें। इससे माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और यह महीना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और माता रानी के दिव्य परिवार का सदस्य बनें। इसके बाद हर पूजा पाठ और अनुष्ठान का एक भाग आपको भी प्राप्त होगा। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। आपके आसपास की हर चीज जिसे आप रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग करते हैं, किसी न किसी दिव्य शक्ति या ग्रह नक्षत्र से संबंधित होती है। जब ग्रहों की चाल बदलती है और विशेष योग बनते हैं, तब आपको कुछ विशेष चीजों को अपने पास रखना चाहिए। ये चीजें उन ग्रहों से संबंधित होती हैं जो आपके जीवन में शुभता और लाभकारी परिवर्तन लाते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को मृत नहीं बल्कि जीवित माना गया है, जैसे वे देवी देवताओं की तरह बोध और चेतना वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, जब मंगल ग्रह किसी को शुभ फल देता है तो उसके चेहरे पर तेज बढ़ता है, जीवन में सुख, धन और सफलता आती है। लेकिन यदि मंगल क्रोधित हो जाए तो यह जीवन में उथल पुथल मचा सकता है, क्रोध को भड़काकर झगड़े करा सकता है और आपके कामों में रुकावट डाल सकता है। आपको अब जो करना है वो यह है कि मंगल ग्रह से जुड़े कुछ विशेष उपायों का पालन करें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, खासकर हनुमान चालीसा का पाठ। मंगल ग्रह के अधिपति हनुमान जी हैं और उनकी आराधना से मंगल आपके जीवन में शुभ फल देने के लिए निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। आपको एक आदत बना लेनी है कि प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने माथे पर एक लाल टीका लगाएं। यदि किसी कारणवश माथे पर टीका नहीं लगा सकते तो इसे अपनी भुजाओं पर लगा सकते हैं, जहां यह नजर भी नहीं आएगा लेकिन इसका असर रहेगा। इसके अतिरिक्त जब आप घर से बाहर निकलें तो कुछ गेहूं के दाने अपनी जेब में अवश्य रखें। गेहूं का मंगल ग्रह से गहरा संबंध होता है। इन दानों को कागज में लपेटकर जेब में रखें और यदि आपको किसी पार्क या खुले स्थान पर पक्षी दिखाई दें तो वहां उन दानों को डाल दें। इससे मंगल की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। इस उपाय से पूरे महीने आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने के मध्य में बुध ग्रह का गोचर होने वाला है, जो आपकी वाणी, व्यापार और बुद्धि को प्रभावित करेगा। यदि इस गोचर से आपको सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं तो आपके कार्य, व्यापार और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपकी वाणी मधुर बनेगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी बात मानेंगे। साथ ही आपकी निर्णय क्षमता इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप किसी भी फैसले में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने जीवन को सहज और सफल बनाने के लिए एक छोटी सी चीज को अपनी जेब में रखकर निकलें। ऐसा करने से इस महीने आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आगमन होगा। इस लेख में हम गेहूं से जुड़े एक उपाय के बारे में बात करेंगे जो लाल किताब में उल्लेखित है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में थोड़ी सी हरी साबुत मूंग डालकर रखें। साथ ही कोशिश करें कि आप किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के 2 मुख्य तरीके होते हैं।
पहला, जब आप किसी को धोखा देने या परेशान करने के लिए झूठ बोलते हैं। दूसरा, जब आप खुद को बचाने के लिए या किसी स्थिति से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना कभी कभी मजबूरी बन जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा झूठ जो किसी और को नुकसान पहुंचाता है नहीं बोलना चाहिए, चाहे आपको उसके बदले में कोई लाभ ही क्यों ना हो। अब इस महीने में जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो अपनी जेब में गेहूं और मूंग दोनों रखें। जब आप मूंग लेकर बाहर निकलेंगे तो यह आपके ऊपर बुध ग्रह की कृपा बनाए रखेगा। आप मूंग को पशु या पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं। यह कोई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने मन और प्रेम के साथ किए जाने वाला एक भाव है। जब आप मूंग किसी जीव को खिलाते हैं तो आप बुध ग्रह को समर्पण कर रहे हैं। याद रखें कि यह उपाय ग्रहों की कृपा और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका है, इसलिए इसे करने में कोई विशेष नियम या विधि नहीं है। आपको बस रोज थोड़ी सी मूंग अपनी जेब में रखकर निकलना है और जैसे ही आपको कोई पशु या पक्षी मिले उसे यह मूंग देना है। यदि आप इस कार्य को नियमित रूप से करेंगे तो आप जल्द ही अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। हालांकि कुछ बातें हैं जिनसे आपको इस महीने दूर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को दान में न दें, क्योंकि इससे मंगल ग्रह के शुभ परिणाम उस व्यक्ति को मिल सकते हैं। आप भोजन का दान कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यह अनाज का दान न हो। इसी तरह हरे रंग की कोई भी वस्तु भी किसी को न दें, चाहे वह हरा कपड़ा हो या आपकी कोई अन्य उपयोग की चीज। इस प्रकार इस महीने इन उपायों का पालन करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करें। इस महीने में आपको कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे आप शनिदेव की कृपा को बरकरार रख सकें। आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का उपहार देना या लेन देन करना नहीं है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी बातों में ईमानदार रहें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि यह शनिदेव के खिलाफ है। आपको फटे जूतों या क्षीण वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कमर के नीचे के कपड़े जैसे पैंट या अन्य वस्त्रों की खरीदारी में भी संयम बरतें। यदि आपके पास एक जोड़ी जूते हैं जो ठीक हैं, तो दूसरी जोड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने में आप जो भी बेकारी गैर लाभकारी व्यक्ति मिलते हैं उनका अपमान न करें, उन्हें सम्मान दें और यथासंभव सहायता करें, जैसे पैसे, भोजन आदि देकर। यदि आप किसी बेकारी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो यह शनिदेव को प्रसन्न करेगा। आपके दांपत्य जीवन में भी इस दौरान कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि वे आपकी शादी में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं और आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखें। आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में सफलता का एक बड़ा हिस्सा आपके साथी की सकारात्मक ऊर्जा और आपके बीच के प्रेम संबंधों पर निर्भर करता है। जब आप दोनों मिलकर विचार करते हैं तो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकल जाता है। इसलिए झगड़ों से दूर रहें और जितना हो सके एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाएं। अगर कभी कोई ऊंच नीच की बात होती है तो उसे सहन करें और उसे अपने मन से निकाल दें, अन्यथा आप अपनी ही बर्बादी को आमंत्रित करेंगे। जो उपाय हमने आपको बताए हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है। साथ ही पूरे महीने में रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना न भूलें। इससे आपके चारों ओर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। कृपया टिप्पणी बॉक्स में जल्दी से लिखें, जय माता भवानी कृपा करो और जय बजरंगबली कृपा करो। इससे आपको दोनों की विशेष कृपा मिलेगी और आपका जीवन सकारात्मक दिशा में बदलेगा। आज के ज्योतिष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक रहें। याद रखें, माता भवानी की पूर्ण कृपा आप पर हो चुकी है, क्योंकि अब मां भवानी आपके परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। यह एक ऐसा दिन है जिसमें आप कई मुद्दों को हल करने का प्रयास करेंगे। आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी। मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। आपका जीवन साथी
आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। यह सहयोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। रिश्तों में सामंजस्य और समर्थन से आपकी समस्याएं तेजी से हल हो सकती हैं। यदि आप किसी मुद्दे पर उलझन में हैं, तो अपने साथी के साथ खुलकर चर्चा करना लाभदायक रहेगा। दृष्टिकोण आपको नए समाधान खोजने में मदद कर सकता है। इस दिन आपको अपनी किसी पुरानी गलती को लेकर पछतावा महसूस हो सकता है। यह महसूस होना सामान्य है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप उस पछतावे को सकारात्मक तरीके से लें। अपने अतीत से सीखें और सुनिश्चित करें कि आप भविष्य में वही गलतियां न दोहराएं। आप अपने अनुभवों को अपने विकास का एक हिस्सा मान सकते हैं। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने की संभावना है। यह जानकारी आपके व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में बदलाव ला सकती है। ऐसे अनुभवों से आपको न केवल नई दृष्टिकोण मिलते हैं, बल्कि यह भी पता चलता है कि दुनिया कितनी विस्तृत है। आप अपने बॉस से कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। यह बातचीत आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने की कोशिश करें। यदि आपने किसी परियोजना पर मेहनत की है, तो अपने प्रयासों की सराहना करना न भूलें। संवाद करने से आपको नई दिशा और अवसर मिल सकते हैं। यदि कोई सरकारी काम लंबे समय से रुका हुआ था, तो वह भी पूरा हो सकता है। यह आपके लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि कई बार सरकारी कामों में देरी होने से तनाव बढ़ जाता है। यह दिन आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन का संकेत दे सकता है। यह संभावना है कि आप उन चीजों को पूरा कर सकें जिन्हें आप लंबे समय से टाल रहे थे। आज का दिन आपके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। परिवार के साथ बिताए गए समय से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। अपने प्रियजनों के साथ चर्चा करें, उनकी सुनें और अपने विचार साझा करें। आपकी वित्तीय स्थिति के लिए भी यह दिन सकारात्मक रहने वाला है। कुछ अप्रत्याशित आय की संभावना है। यह आय आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकती है। सावधानी बरतें और अपने खर्चों को ध्यान से प्रबंधित करें। स्वास्थ्य का भी आज विशेष ध्यान रखें। यदि आप थकान या तनाव महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए आराम करें। योग या ध्यान करने से मानसिक शांति मिल सकती है। एक स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद आपको दिन भर ऊर्जा प्रदान करेंगे। इस दिन का सारांश यह है कि यह एक संतुलित और सकारात्मक दिन है। अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूत करें, अपने अतीत से सीखें और अपने कामकाजी जीवन में संवाद करें। घूमने फिरने से न केवल आपको नई जानकारी मिलेगी, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी रहेगा। सरकारी कामों में प्रगति और वित्तीय स्थिति में सुधार आपके लिए राहत का कारण बन सकता है। आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप भविष्य की योजना बनाएं, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाएं। आज का दिन आपको सोचने और योजना बनाने का सही अवसर देगा। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सजग रहें और उन सभी अवसरों का पूरा लाभ उठाएं जो आपके सामने आएं। यह न केवल आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक होगा, बल्कि आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन लाने में भी मदद करेगा। अगले 24 घंटों में एक बहुत बड़ा राज सामने आने वाला है। आपके ग्रह और सितारे संकेत दे रहे हैं कि यह घटना आपके जीवन में होकर रहेगी। इसे कोई भी रोक नहीं सकता। भगवान महादेव जी ने प्रचंड आदेश दिया है और अब आपको बहुत संभल कर कदम रखने की जरूरत है। विधाता का लिखा नहीं बदला जा सकता और इस घटना के बारे में जानने के बाद आप भी कह उठेंगे कि हे प्रभु, यह क्या हो रहा है। आने वाले 24 घंटों में 2 बहुत बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी और यह घटनाएं आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगी। भगवान महादेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक बहुत शुभ घटना घटित होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें। अगले 24 घंटों में पाप और पुण्य का हिसाब होने वाला है और भगवान भोलेनाथ जी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत ही सुनहरे और भाग्यशाली साबित होंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें।
भगवान भोले बाबा आपके सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे और आपके अधूरे कार्य भी बनने लगेंगे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो उनके आदेश का अनादर नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में भोले बाबा आपको बहुत बड़ा मौका देने वाले हैं। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटों में जो कुछ आपके साथ होने वाला है उसे सुनकर आप अपनी कानों और आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। यह समय आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है और यह सब आपके अच्छे कर्मों का परिणाम है। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं, ईश्वर को या इंसान को। ईश्वर भी कहते हैं कि जो मेरे सामने झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह मुझे अच्छा लगता है। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा तांडव होने वाला है। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत का अंत नहीं होता और मुसीबत के बिना आंखें भी नहीं खुलती। इसीलिए जीवन में जो होता है उसे होने देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अच्छे के लिए होता है। सच्चाई कड़वी होती है और इसे सुनने की क्षमता हर किसी के अंदर नहीं होती। यह समय आपके जीवन में बार बार नहीं आएगा। जब कुंडली में ऐसा योग बनता है तो यह या तो आपको मालामाल बना देता है या कंगाल। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप समय का सदुपयोग कैसे करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लाभ हानि के बारे में चर्चा करेंगे। आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में जो होगा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। देवों के देव भगवान महादेव जी अगले 24 घंटों में अपना बहुत बड़ा फैसला सुनाने वाले हैं। इसलिए सभी बातों को ध्यान से सुनिए और शांत रहिए। अगले 24 घंटों में आपको मौन व्रत धारण करना होगा, क्योंकि कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस शानदार समय में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आने वाले 24 घंटों में आपके घर में खुशखबरी का ढोल बजेगा। या तो आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है या किसी के जीवन में बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। अगले 24 घंटों में आपको बहुत बड़े खजाने की चाबी मिलने वाली है और यह समय आपको बहुत बड़ी कामयाबी दिलाने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय भाग्य आपके पक्ष में है। आपको हर पहलू पर सोच समझकर कार्य करने की जरूरत है। इस समय में आपको नए नए मार्ग खुलते हुए नजर आएंगे और धन प्राप्ति से संबंधित खुशखबरी मिलेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर और मजबूत बनेगी। अगले 24 घंटों में आपको कोई भी मौका मिले, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे हाथ से जाने मत देना। कभी कभी आखिरी चाबी ही भाग्य का ताला खोलती है, इसलिए थोड़ा सब्र और इंतजार करना जरूरी है। अगर आपकी कोई पेमेंट रुकी हुई है या आपने किसी को उधार दिया था, तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से वह अब मिलने वाला है। रुका हुआ धन मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके पर्चे में 3 गद्दारों के नाम उजागर हुए हैं। बागेश्वर बाबा ने जब आपका पर्चा देखा तो वह भी हैरान हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों ये गद्दार आपके अपने ही लोग हैं। इनमें से एक तो आपके घर में रहता है और 2 आपके करीबी रिश्तेदार हैं। जब आप इनके नाम जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये गद्दार पिछले 15 सालों से आपके परिवार को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। यह स्थिति घर के भीतर के विभीषण की है, जो आपके खिलाफ जानलेवा हमला करने और आपके घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। इस दुश्मन से बचना आपके लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ये 3 मिलकर आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। पिछले 12 सालों से ये लोग तंत्र मंत्र टोने टोटके का सहारा ले रहे हैं और समाज में आपके खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं। ये आपके साथ रहते हुए भी आपके खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं और आपकी जायदाद हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम सुनते हैं कि हमारे अपने परिवार के सदस्य या करीबी रिश्तेदार हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो यह बेहद तकलीफदायक होता है। बागेश्वर बाबा की चेतावनी से यह संकेत मिलता है कि आपको सतर्क रहना चाहिए और इस संकट का सामना करने की योजना बनानी चाहिए। आपको उन व्यक्तियों की पहचान करनी होगी जो आपके निर्णयों पर संदेह करते हैं, आपकी पीठ पीछे बात करते हैं या आपके परिवार में मतभेद पैदा करते हैं। ये गद्दार हो सकते हैं।
आपको अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देना चाहिए और घर की छोटी छोटी घटनाओं को सावधानी से देखना चाहिए। उनके द्वेषपूर्ण संकेतों की पहचान करें। हो सकता है कि आपका करीबी रिश्तेदार जो हमेशा आपके खिलाफ बोलता है वही षड्यंत्र कर रहा हो। यह व्यक्ति आपके परिवार के बीच मतभेद पैदा कर सकता है और आपकी जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। पिछले 12 सालों से इस व्यक्ति ने तंत्र मंत्र और टोने टोटके का गलत उपयोग किया है, जिससे आपका जीवन प्रभावित हो सकता है और आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। बागेश्वर बाबा के द्वारा उजागर किए गए गद्दार आपके भरोसेमंद लोग हैं जिन पर आप अत्यधिक निर्भर रहे हैं। आपको अपने आसपास के लोगों पर अधिक भरोसा करने की बजाय खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। अगर आपके आसपास के लोग आपको कह दें कि यह जहर नहीं बल्कि मिठाई है, तो क्या आप उनकी बात मानकर उसे खा लेंगे जबकि वह सचमुच जहर हो? यह स्थिति कुछ वैसी ही है। ये लोग आपके ऊपर काला जादू और टोना टोटका करवा चुके हैं और आप और आपके परिवार के लोग पूरी तरह से इनके प्रभाव में आ चुके हैं। दोस्तों, अब आपको तुरंत सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दुश्मन बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। आने वाले दिनों में ये आपके साथ एक बड़ा खेल खेलेंगे। मैं आपको इनके नाम और पहचानने के तरीके बताऊंगा, इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आज आप इनका नाम नहीं जान पाए तो कल बहुत देर हो जाएगी। कृपया मूर्खतापूर्ण कोई कदम न उठाएं और वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बजरंग बली लिखें। बालाजी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, पहले जय बजरंग बली लिखें और जानें कि वे 3 दुश्मन कौन हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपकी थाली में खाते हैं और वहीं छेद कर रहे हैं। मैं आपके लिए रोजाना मेहनत करता हूं और महत्वपूर्ण वीडियो लाता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब माताजी का नाम लेते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपकी एक कमजोरी यह है कि आप भविष्य की बहुत चिंता करते हैं और इस चिंता में आज को बर्बाद कर देते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि भविष्य तभी अच्छा होता है जब आज अच्छा हो। अगर आप आज खुश हैं तो भविष्य भी अच्छा होगा, लेकिन आप अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान को खराब कर रहे हैं। इसके अलावा आप अतीत की परेशानियों में भी घिरे रहते हैं, चाहे आपने अपने पिता को खोया हो, जीवन साथी को, मित्र को या किसी कठिन परिस्थिति का सामना किया हो। लेकिन यह मोह त्यागना जरूरी है। जो आपके साथ हैं उनके साथ समय बिताएं और जो चले गए हैं उन्हें भूल जाएं। जीवन वर्तमान में ही है, न कि बीते कल में और न ही आने वाले कल में। उस क्षण का अनुभव करें और खुश रहें। चाहे आप झोपड़ी में हों या महल में, खुशी बनाए रखें। भविष्य की चिंता में आज को न बर्बाद करें। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वर्तमान में जिएं और खुशी से जीवन बिताएं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों। जब बागेश्वर धाम सरकार के बाबा जी ने आपका पर्चा देखा तो वे भी चकित रह गए। आपके विवरण में आपके सबसे बड़े और सबसे खतरनाक 3 दुश्मनों के नाम सामने आए हैं। ये दुश्मन बेहद चालाक और चतुर हैं। उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता है, यहां तक कि आपके घर की छोटी से छोटी बात भी। उन्हें आपके परिवार के हर सदस्य की गतिविधियां, उनकी आदतें और आपके घर की हर छोटी बड़ी चीज की जानकारी है। यदि आपके घर में एक गिलास भी इधर उधर होता है तो ये उसे भी जान लेते हैं। इन दुश्मनों की निगाहें 24 घंटे आपके घर पर रहती हैं और जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ये अपनी चाल चल देते हैं। ये लोग आपके ऊपर तंत्र मंत्र और टोना टोटका करवा रहे हैं और आपकी तरक्की से जलते हैं। वे आपके परिवार के लोगों को अपने वश में करना चाहते हैं और कुछ लोग पहले ही इनके प्रभाव में आ चुके हैं। वे तंत्र मंत्र के माध्यम से आपके परिवार को अपने नियंत्रण में ले चुके हैं। आपके घर के लोग और आप खुद भी इनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। यहां तक कि ये दुश्मन आपके करीबी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य हो सकते हैं। जब मैं आपके 3 सबसे बड़े दुश्मनों के नाम बताऊंगा तो आपको एक बड़ा झटका लगेगा। आप समझेंगे कि गुरुजी जो कह रहे हैं वह पूरी तरह सच है। मैं आपसे विनती करता हूं कि इन दुश्मनों से तुरंत संबंध तोड़ लें, चाहे वे कितने ही करीबी क्यों ना हो। जैसा कि मैंने पहले बताया, एक दुश्मन आपके घर में ही रहता है, जबकि बाकी 2 आपकी गहरी रिश्तेदारी में हैं। आप इन पर पूरी तरह भरोसा करते हैं और काफी समय से जुड़े हुए हैं। आपकी कुंडली के अनुसार
आपकी जिंदगी में दुश्मनी कम है और जो भी दुश्मन हैं वे आपके अपने लोग ही होंगे। आपके व्यवहार में अच्छाई है और आप समाज में सम्मानित हैं। आप हमेशा सीधे सादे और विनम्र रहते हैं। आपके जीवन में अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो इसका मतलब है कि देवी आपसे थोड़ा गुस्सा हो गई हैं। आपको उनकी पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। इससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। देवी की कृपा से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आपके जीवन में एक बड़ी घटना घटने वाली है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। यह दिव्य शक्ति का चमत्कार है और आपको इसे अकेले और शांति से देखना चाहिए। इस घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए क्योंकि आपके दुश्मन या जलने वाले लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। यह घटना आपके जीवन के सभी रास्ते खोल देगी और आपके सपनों को सच कर देगी। आपके घर में खुशियों का तूफान आने वाला है जो आपकी किस्मत को बदल देगा। आप रातों रात बदल जाएंगे। माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को ध्यान से देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां काली और जय मां शेरा वाली अवश्य लिखें। देवी देवता आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेंगे जिससे आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपके जीवन में एक रिश्तेदार आपको धोखा देने वाला है। अगले 24 घंटों में यह व्यक्ति आपके जीवन में गहरा आघात करेगा। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गुप्त संदेश लेकर आए हैं जिसे 33 करोड़ देवी देवताओं ने भेजा है। जी हां, आपने सही सुना। इस वीडियो को नजरअंदाज करने की भूल न करें क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके जीवन को बदलने वाली है। दोस्तों, अब आपके सारे सपने सच होने वाले हैं। इस वीडियो में आपको 4 गुप्त संदेश मिलेंगे जो आपके जीवन को हीरे मोती से भर देंगे। आपका कठिन समय अब समाप्त हो गया है और देवी देवताओं की कृपा से
इस समय आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है जिससे आप खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, आपको कुंडली देखकर बागेश्वर बाबा खुद हैरान हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों आपका कुंडली में एक पुरुष और 2 औरतों के नाम निकला है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह तीनों लोग मिलकर आपका जीवन बर्बाद करना चाहता है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह तीनों लोग मिलकर आपका मौत का षड्यंत्र रच रहा है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 4 दिनों में आपके साथ बहुत बड़ा भयानक घटना होने वाला है। बहुत बड़ा भूचाल आपकी जिंदगी में आने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह पुरुष और दोनों औरत मिलकर आपका जीना हराम कर देगा। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इन तीनों लोगों से दूरी बना लीजिए। इन तीनों लोगों से सावधान हो जाइए, वरना दोस्तों आपका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। आपका पूरा जिंदगी मिट्टी में मिल जाएगा। इस बात की फुल गारंटी है दोस्तों। आपका पूरा जीवन नरक का सम्मान हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगा। साथ ही दोस्तों, आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे और हमारा महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।